लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में अब महज 5 दिन रह गए हैं। लिहाजा सभी दलों ने प्रचार में जान फूंक दी है। पीएम नरेंद्र मोदी अपनी रैली में 400 पार का नारा लगा रहे हैं, जिस पर विपक्षी इंडिया गठबंधन तंज कस रहा है और दावा कर रहा है कि इस बार नतीजे चौंकाने वाले हैं। फिर एक बार बीजेपी आरएसएस के लोग संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं। पहले चरण में सपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। पहले दिन ही पहला शो भारतीय जनता पार्टी का फ्लॉप रहा। बीजेपी आज बैकफुट पे है, साउथ से साफ और नॉर्थ से हाफ। जितने नेता उतनी बातें, जितने दल उतने ही दावे। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ही पीएम ने बीजेपी 370 प्लस और एनडीए 400 पार का नारा लगाकर सभी को चौंका दिया था। तब विपक्ष ने इस बयान पर खास तवज्जो नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है, ये नारा और जोर पकड़ता जा रहा है। इतनी बड़ी संख्या में आप यहां आए हैं और संदेश भी साफ साफ है। फिर एक बार पहले दौर की वोटिंग हो चुकी है। 21 राज्यों की 102 सीटें लॉक हो चुकी हैं। यानी कि लोकसभा की करीब 19% सीटों पर मतदान हो चुका है। हालांकि इस चरण में वोटिंग परसेंट पिछले चुनाव की तुलना के थोड़ी कम रहा, लेकिन दावे बड़े बड़े हो रहे हैं। अब जब दूसरे दौर का चुनाव प्रचार चरम पर है, तो वार पलटवार भी उतने ही जोर शोर से हो रहा है। आज जब देश भारत से दुनिया में कहीं पर जाइए, सब देश भारत से दोस्ती मजबूत करना चाहते हैं। आज इन्वेस्टर्स भारत में रिकॉर्ड पैसा लगा रहे हैं। 2014 में और 2019 में आपने रिकॉर्ड सीटें जीताकर जो मजबूत सरकार बनाई, उसने देश को मजबूत बनाया। तब दुनिया भारत को फ्रेजाइल 5 में गिनती थी। दुनिया सोचती थी भारत खुद तो डूबेगा, हमें भी ले डूबेगा। एक वो समय था, एक आज का समय है। विपक्ष पर बीजेपी चौतरफा हमलावर है। वो प्रहार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, पीएम हर जगह चुनावी दौरा कर रही हैं और हर रैली में इंडिया गठबंधन उनके निशाने पर है। साथियों, फर्स्ट फेज की वोटिंग ने देश का उत्साह बढ़ा दिया है और ये उत्साह मुझे यहां भी नजर आ रहा है। पहले फेज में वोटिंग एनडीए के पक्ष में हुई है, विकसित भारत के पक्ष में हुई है। इंडी गठबंधन के पास वैसे भी प्रेजेंट में कोई लीडर नहीं है, फ्यूचर के लिए कोई विजन नहीं है और उनकी हिस्ट्री स्कैम्स की रही है। चिक्काबल्लापुर और कोलार का मैसेज भी साफ है। फिर एक बार जब बीजेपी के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी के निशाने पर इंडिया गठबंधन है, तो भला दूसरे स्टार प्रचारक अमित क्यों पीछे रहने वाले हैं? एक और 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी है और दूसरी ओर 23 साल तक मुख्यमंत्री रहकर शासन किया
परंतु जिस पर 4 आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, ऐसे नरेंद्र मोदी है। अमित शाह यूपी के मथुरा में थे और निशाने पर यूपी के 2 लड़के थे, लिहाजा 2 लड़कों की तरफ से जवाब भी आया। नरेंद्र मोदी एक तरफ मेक इन इंडिया कहता है और दूसरी तरफ जो लोग मेक इन इंडिया कर सकते हैं, छोटे व्यापारी, छोटे बिजनेस वाले, कारीगर, उनके लिए वो नोटबंदी और जीएसटी कर देता है और उनको खत्म कर देता है। उसको कोई मेक इन इंडिया नहीं चाहिए, उसे सिर्फ मेक इन चाइना चाहिए। राहुल गांधी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ अमरोहा में थे, जहां दोनों ने साझा रैली की। अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर जमकर भड़ास निकाली। पहले दिन ही पहला शो भारतीय जनता पार्टी का फ्लॉप रहा। उनके घिसे पिटे डायलॉग अब जनता के बीच में चल नहीं रहे। यूपी वाले जब स्वागत करते हैं तो अच्छा स्वागत करते हैं, लेकिन जब विदाई करते हैं तो ढोल नगाड़े से विदाई करते हैं। इस बार तो अमरोहा की ढोलक बज करके भारतीय जनता पार्टी की विदाई होने जा रही है। चुनावी सरगर्मी बिहार में भी बढ़ गई। इंडिया गठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव ने अकेले ही मोर्चा खोल रखा था और दावा कर रही हैं कि इस बार नतीजे चौंकाने वाले होंगे और एनडीए का सफाया होगा। बिहार जो है इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा और बिहार जो है इस बार एनडीए का सफाया करेगा। जहाँ भी जा रहे हैं लोग हिसाब मांग रहे हैं कि मेरे गांव के लिए, पंचायत के लिए, ब्लॉक के लिए, मेरे जिला और राज्य के लिए क्या किया। किसी के जीवन में परिवर्तन नहीं आया, सब लोग महसूस कर रहे हैं केवल इन लोगों ने ठगने का काम किया। दूसरे दौर के प्रचार में सियासी तपिश बढ़ती जा रही है और हर दल वोटर को लुभाने के लिए दावे और वादे की झड़ी लगा रहा है। अब देखना है कि जनता किसका साथ देती है, जिसका खुलासा 4 जून को हो जाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।